राजेश नागर, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने पहली प्रतिक्रिया दी है। पिछले 7 साल से नहीं बढ़े थे दाम। 1 लीटर सरसों तेल पर 10 की बढ़ोतरी की गई है। 2 लीटर तेल लेने वालों को 100 रुपए देने होंगे। मार्केट में 200 रुपए में सरसों के तेल की कीमत है और मार्केट रेट के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। हरियाणा में पॉल्यूशन से निपटने के लिए और पराली प्रबंधन के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से आदेश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के गैर एनसीआर के 6 हरियाणा के 7 जिलों में अब ईंट भट्टों पर पराली आधारित बायोमास पैलेट का उपयोग किया जाएगा। हमारे साथ में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक तो पराली प्रबंधन, दूसरा पॉल्यूशन, दोनों से निपटने के लिए एक आदेश दिया गया है आपकी तरफ से। देखो, हमारे पहले जो किसान भाई थे तो उनको इसको पहले जलाकर अपने फसल का जो नुकसान भी होता था, खेत का भी नुकसान होता था, अवशेष जो रह जाते थे उससे पॉल्यूशन भी होता था, प्रदूषण भी होता था। तो इसलिए ये कदम उठाए गए हैं कि बायोमास प्लेट इससे बने और इससे उनको उसका लाभ भी मिलेगा, उनको उसके पैसे भी मिलेंगे और जो पॉल्यूशन पे भी कंट्रोल और चेक लगेगा। क्योंकि एनसीआर में पहले से ही प्रतिबंध है। अब गैर एनसीआर क्षेत्र जो हरियाणा का करीब 7 जिले उसमें आते हैं, उसमें ईंट भट्टों पर, यानी कि अब मान के चलें कि जो पराली आधारित बायोमास पैलेट है और कृषि से लकड़ी से बनने वाले ऐसे पैलेट्स हैं, उनका ही उपयोग होगा। बिल्कुल, जो एनसीआर के बाहर हमारे 7 जिले हैं उनमें इसका प्रयोग होगा। इससे दोनों को फायदा होगा, हमारे भट्टे वालों को भी और हमारे किसानों को भी। सर, एक और पूरे हरियाणा में चर्चाएं है तेल को के दाम बढ़ाने को लेकर। आपकी तरफ से सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जो बीपीएल को, गरीबों को मिलने वाला तेल है, अब वो भी महंगा कर दिया है। देखो, 2018 से 7 साल के करीब हो गए हैं, वो तेल को के दामों को बढ़ाया नहीं गया। और इसमें हमने एक ये भी किया है कि जो पहला 1 लीटर लेता है, कोई 1 लीटर तेल लेता है कोई डिपो से अपना उपभोक्ता हमारा कंज्यूमर, तो उसका 30 रुपये हमने 10 रुपये उस पर पहले 1 लीटर पे बढ़ाए हैं। और अगर 2 लीटर लेता है तो फिर उसका 100 रुपये मतलब 2 लीटर का 100 रुपये उसको देना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि बाजार में आज 160, 70, 80, 200 से ज़्यादा अलग अलग ब्रांड्स की अगर हम बात करें इसके दाम हैं। और उस हिसाब से 2018 के बाद हमने ये दाम बढ़ाए। लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि गरीबों पर ये महंगाई का प्रहार है, एक तरफ से कहा जाए तो। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि 7 साल हो गए हैं जब से ये दाम नहीं बढ़े थे। और पहले 1 लीटर पे तो हमने खाली 10 रुपये ही बढ़ाए हैं। जो कोई परिवार 1 लीटर लेता है तो उसको उसके लिए 30 रुपये ही देने पड़ेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2 लीटर के दाम 100 हैं, लेकिन अगर कोई 1 लीटर लेता है तो 20 की जगह केवल 30 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 10 रुपए बढ़ाए गए। हाँ, पहले 1 लीटर पे अगर 1 लीटर लेता है कोई तो उसको 30 रुपए ही देने पड़ेंगे। ऐसे में चूंकि उदय भान का भी बयान सामने आया था, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने सवाल उठाए, इसको महंगाई के तौर पर देखा गया है गरीबों के साथ में, क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया ना कि 7 साल का पीरियड बहुत बड़ा होता है। जो 7 साल पहले जो दाम थे और उसको अगर आज हम कंपेयर करें, उस समय क्या रेट था, और हम तो सब एमएसपी पर भी खरीद रहे हैं। पहला राज्य है जो पूरे भारत में, पूरे हमारे देश में जो सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है। तो एमएसपी पर भी तो हम उसी रेट पर ले रहे हैं जो बाजार का दाम है। तो हम ये चीजें पहला 24 फसलों को एमएसपी पर लेकर किसानों की अदायगी कर रहे हैं। और ये जो तेल की बात है, 7 साल बाद हमने इसके दाम बढ़ाए हैं और 10 रुपए ही बढ़े हैं अगर 1 लीटर कोई परिवार तेल लेता है। एक और मुद्दा है सर, क्योंकि जिस तरह से बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं उसको लेकर, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो कार्ड बनाने वाले हैं या परिवार पहचान पत्र बनाने वाले हैं, वो अपनी तरफ से ही किसी के परिवार में गाड़ी दिखा देते हैं, किसी की बड़ी हुई सैलरी दिखा देते हैं और आखिर में फिर उनका राशन कार्ड काट दिया जाता है उसी को आधार बनाकर। देखो, अगर किसी के पास कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो वो इसमें आता नहीं है। उसकी आय 1,80,000 को क्रॉस कर जाएगी। कई परिवार जो एसी यूज कर रहे हैं, जिनके बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, तो वो भी इससे बाहर हो जाते हैं। उनकी आय 1,80,000 से ज्यादा होगी। तो ये तो हरियाणा पहला राज्य है कि जिसमें हमने पूरे भारत में इसकी सीमा 1,20,000 है।
और हमारे हरियाणा में अगर हम बात करें, हमने उसको 1,20,000 को बढ़ाकर 1,80,000 भी किया, जिससे ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन पहला राज्य तो ठीक है कि 1,80,000 तक की आय सीमा आपने तय कर दी, लेकिन जो खामियां हैं वो कुछ कर्मचारियों की तरफ से सामने आ रही कि उनकी सैलरी को बढ़ाकर दिखा देना, उनके घर में गाड़ी दिखा देना, क्योंकि हम देखते हैं कि क्रेडिट पर लंबी लंबी लाइनें लोगों की इसी बात को लेकर लग रही हैं कि उनको ठीक कराने के लिए पहुंच रहे हैं। नहीं, ये तो जांच में ही हमें मिलता है कि किसी के नाम कोई गाड़ी है तो उसका तो आय अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी, वो इस कैटेगरी में आता ही नहीं है। बिजली के बिल से भी पता लग जाता है कि किसी परिवार का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, या घर में उसके एसी है या कोई और चीजें हैं, तो वो उसकी आय 1,80,000 से ऊपर ही होगी। तो ये कैटेगरीज वाइज इसको जांच करके ही किया गया है। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो तेल के दाम बढ़ाए गए हैं केवल 1 लीटर पर 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। अगर कोई 2 लीटर लेता है तभी उसको 100 रुपए देने होंगे। और ऐसे में पराली प्रबंधन को लेकर और पर्यावरण से छुटकारा दिलाने के लिए भी अब गैर एनसीआर के जो जिले हैं उन ईंट भट्टों पर अब पराली आधारित बायोमास पैलेट का प्रयोग किया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम। नितेश श्रीवास्तव जी